नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर के परीक्षा गुरु। तो दोस्तों, आर के परीक्षा गुरु पर आप सबका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो हमारे प्रीवियस ईयर्स पेपर पर है, जिसमें 125 प्रश्नों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि सन 2016 की भर्ती परीक्षा का सन 2019 में पेपर हुआ, वो हमने उठाया है यहाँ से। तो इसमें नए अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनको पेपर कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं पेपर में, इस प्रकार का नॉलेज होता है। और जो दोस्त हमारे पेपर दे चुके हैं भाई बहन, उनके लिए क्या होगा कि उनके लिए एक रिवीजन का कार्य करेगा। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें, एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से देखें। और जो दोस्त हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। अंत में अगर वीडियो समझ में आता है, कुछ अच्छा लगता है तो, और हमारे दोस्त जो देख रहे हैं और लाइक सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो उनके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमारा वीडियो आपने क्लिक किया, इसके लिए पहले से ही अग्रिम धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं अधिक समय ना गवाते हुए हम आज के वीडियो का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, रामकृष्णों में कौन-सा समास है? तो द्वंद्व समास है, पहले का बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, सज्जनः पापात् जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। सज्जन पाप से घृणा करता है। प्रश्न नंबर 3 है, रामेण सह सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद करना है। तो प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, राम के साथ सीता बन जाती है। प्रश्न नंबर 4 है, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यास की रचना है? तो सुबह दोपहर शाम जो है कमलेश्वर की रचना है। प्रश्न नंबर 4 का डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, राहुल शंकरत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो सरहप्पा को माना है। प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, मिश्र बंधु ने। प्रश्न नंबर 7 है, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं थे। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। तो 7 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, चैतन्य महाप्रभु। प्रश्न नंबर 8 है, अष्टचाप में कवियों की संख्या कितनी थी? तो प्रश्न नंबर 8 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, 8। प्रश्न नंबर 9 है, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम क्या है? तो सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है अनुराग बांसुरी। प्रश्न नंबर 9 का बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न नंबर 10 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता, तलवंडी में हुआ था। अगला है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 है, श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट किसे किसे किस कवि को कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 11 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, सूरदास को। प्रश्न नंबर 12 है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो भक्ति का प्रारंभ प्रश्न नंबर 12 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, दक्षिण भारत से हुआ है। प्रश्न नंबर 13 है, ज्ञानदीप के रचयिता कौन है? तो ज्ञानदीप के रचयिता शेख नबी हैं। प्रश्न नंबर 13 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, उस्मान सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? तो प्रश्न नंबर 14 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, साहित्य लहरी में। प्रश्न नंबर 15 है, इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? तो केशवदास की अनेकार्थ मंजरी नहीं है। प्रश्न नंबर 15 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का समय 16 का 20 ऑप्शन सही हो जाएगा, 1700 से 1900 विक्रमी संवत। प्रश्न नंबर 17 है, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? तो 17 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, श्रृंगार रस। विकल्प नंबर 18 है, इनमें प्रश्न नंबर 18 है, इनमें से
रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? प्रश्न नंबर 18 का विकल्प नंबर सही हो जाता है सी, सेनापति प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात हैं। प्रश्न नंबर 19 है, ब्राह्मण पत्र के संपादक का नाम क्या है? संस्थापक या संपादक का नाम क्या है? तो ब्राह्मण पंडित प्रताप नारायण मिश्र की है। 19 का बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? तो इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? तो प्रश्न नंबर 20 का विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाता है, शिवमंगल सिंह सुमन छायावादी कवि नहीं है। अगला है प्रश्न नंबर 21 है, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन से हैं? तो कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी का है। 21 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। प्रश्न नंबर 22 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो डी 15 सर्ग हैं। प्रश्न नंबर 23 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 24 है, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया है? काव्य ग्रंथ है। तो 24 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 25 है, इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई जा गई है? तो प्रश्न नंबर 25 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है, 25 का ए सही जाता है, स्कंदगुप्त। प्रश्न नंबर 26 है, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? तो सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक किसने लिखे हैं? तो प्रश्न नंबर 26 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 27 है, 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया? तो 1975 की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया? तो प्रश्न नंबर 27 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, अकविता। प्रश्न नंबर 28 है, राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं? तो राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। 28 का डी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, प्रश्न नंबर जो है 29 है, सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से किसने किया? तो सचेतन कहानी का प्रवर्तक प्रश्न नंबर 29 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, महीप सिंह ने। प्रश्न नंबर 30 है, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? तो इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? तो विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, हरी घास पर क्षण भर। 30 का सी सही हो जाएगा है। प्रश्न नंबर 31 है, बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य में इनमें से कौन सा है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन इनमें काव्य इनमें से कौन सा है? तो 31 का प्रश्न नंबर 31 है, विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, हम बिस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन कृति काव्य इनमें से है। प्रश्न नंबर 32 है, आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? तो आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? प्रश्न नंबर 32 है, विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाता है, नाटक। प्रश्न नंबर 33 है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? प्रश्न नंबर 33 का चिन्ह देखते हैं, विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, सही पूछा गया है। रसलीन शिवबावनी की शिवबावन बावनी रसलीन की कौन सी रचना है? शिवबावनी है। तो प्रश्न नंबर 34 है, प्रश्न नंबर 34, मैला आंचल के लेखक कौन है? तो प्रश्न नंबर 34 का विकल्प नंबर ए सही जाता है, फणीश्वरनाथ रेणु। प्रश्न नंबर 35 है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए नए। इन पंक्तियों में से किस अलंकार को का प्रयोग हुआ है? तो इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो 35 का ए सही हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 36 है, चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। 36 का सी सही हो जाता है, विकल्प नंबर 36 का चरण कमल बंधो हरिराई उपमा अलंकार है। 36 का डी सही हो जाता है।
अगला है प्रश्न नंबर 37 है। 37 है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्रश्न नंबर 37 का विकल्प नंबर, इनमें पंक्तियों में से छंद का प्रयोग बताया है, तो चौपाई छंद है, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें वियोग श्रृंगार रस है। प्रश्न नंबर 38 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, वियोग श्रृंगार रस है। प्रश्न नंबर 39 है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे बहलावे, जोई सोई कुछ गावे। उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा रस है? तो वात्सल रस है। 39 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, वात्सल रस है। प्रश्न नंबर 40 है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो अवधी। प्रश्न नंबर 40 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, अवधी। प्रश्न नंबर 41 है, मगही किस प्रदेश की बोली है? तो मगही बिहार की बोली है, तो प्रश्न नंबर 41 का बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, प्रश्न नंबर 42 है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जा गया है? सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? तो ब्राचंड। 42 का ए सही हो जाता है, ब्राचंड। प्रश्न नंबर 43 है, हिंदू मग पर पावन राख्यो, का बहुतय जो हिंदी भाख्यो। ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली से हैं? तो प्रश्न नंबर 43 का विकल्प नंबर सी हो जाता है, अवधि। प्रश्न नंबर 44 है, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर इसमें बताना है, तो 44 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, बड़ा। बड़ा आ जो है पश्च स्वर है। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन देवराज शब्द है? देशज शब्द है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? खिड़की, मित्र, कालीन, रेल। तो देशज शब्द बताना है आपको, 45 का ए सही हो जाता है, खिड़की। प्रश्न नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? तो तालव्य ध्वनि बताना है यहाँ पर, तो प्रश्न नंबर 46 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, च। च जो है तालव्य ध्वनि है। प्रश्न नंबर 47 है, इसमें से कौन सी लिपि नहीं है? तो इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? तो प्रश्न नंबर 47 का विकल्प नंबर डी सही जाता है, अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है एक भाषा है, लिपि नहीं है अंग्रेजी, बाकी सारी लिपियां हैं। प्रश्न नंबर 48 है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो छा ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है तालव्य से होता है। प्रश्न नंबर 48 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 49 है, उसके प्रश्न नंबर 49 है, उसके प्राण सूख गए, उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का बहुवचन निर्धारित कीजिए। वचन जो है तो वो बहुवचन है, प्राण का वचन निर्धारित करना है, तो बहुवचन है। प्रश्न नंबर 49 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। प्राण जो है दोस्तों हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 50 है, सज्जन का संधिविच्छेद करना है, तो सत प्लस जन हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, 50 का बी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 51 है, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? तो ऋण से मुक्त अपादान संप्रदान तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष है। 51 का डी अपादान तत्पुरुष है, अलग हो गया, ऋण से अलग हो गया, यानी ऋण से मुक्त हो गया, छूट गया, तो अपादान तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 52 है, इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है, इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या कहलाता है? तो विकल्प नंबर प्रश्न नंबर 52 का विकल्प नंबर ए सही जाएगा, निर्माण। निर्माण जो है बौद्ध धर्म में प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर
53 है, चरम शब्द का संभिन्नार्क संभिन्नार्थक क्या है? चरम शब्द का संभिन्नार्थक क्या है? तो 53 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाता है ए, चरम। प्रश्न नंबर 54 है, खाक में मिलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो खाक में मिलाने का यानी 54 का हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा, नष्ट कर देना। प्रश्न नंबर 55 है, इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? तो प्रश्न नंबर 55 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है बी, अभिज्ञान शाकुंतलम दूसरी रचना है। प्रश्न नंबर 56 है, मालती माधव किसकी रचना है? तो मालती माधव जो है किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 56 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, भवभूति की मालती माधव है। 10 कुमार चैतम किसकी रचना है? तो 1057 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, दंडी का 57 का बी सही हो जाता है, दंडी। प्रश्न नंबर 58 है, रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है। प्रश्न नंबर 58 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, 58 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 59 है, गठरी शब्द है, गठरी शब्द है तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और विधिलिंग, नपुंसक लिंग कौन सा है? तो विकल्प प्रश्न नंबर 59 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता, गठरी होती है, स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 60 है, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? तो अत्याचार शब्द में दीर्घ संधि है। प्रश्न नंबर 60 का विकल्प नंबर ए से हो जाता है, यड़ संधि है दोस्तों, यड़ संधि है, अति प्लस आचार होता है, यड़ संधि है। प्रश्न नंबर 61 है, उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है, विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 62 है, रामा रावण ममार, रामा रावण ममार में कौन सा अलंकार है, कौन सा लकार है? तो रामा रावण ममार में कौन सा लकार है? 62 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, लिट लकार है। प्रश्न नंबर 63 है, प्रश्न नंबर 63 है, मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रश्न नंबर 63 का विकल्प नंबर पूछा जा रहा है ए सही हो जाता है, प्रथमा। प्रश्न नंबर 64 है, इदम रामेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद करना है। तो प्रश्न नंबर 64 का विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है, यह रमेश की पुस्तक है, यह रमेश की पुस्तक है। प्रश्न नंबर 65 है, बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद है। तो प्रश्न नंबर 65 का विकल्प नंबर डी सही जाता है, बालिका जा रही है। प्रश्न नंबर 66 है, सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? तो मलकत नहीं है। प्रश्न नंबर 66 का विकल्प नंबर सी, मलकत नहीं है। प्रश्न नंबर 67 है, कुआनो नदी इनमें से किस कवि की रचना है? तो कुआनो नदी जो है किसकी रचना है? 67 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है ए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कुआनो नदी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। अगला है प्रश्न नंबर 68 है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें कौन थे? तो गोरखनाथ। प्रश्न नंबर 68 का विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है, गोरखनाथ। प्रश्न नंबर 69 है, महापुराण के रचनाकार कौन है? तो महापुराण के रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर
69 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है बी, पुष्पदंत। प्रश्न नंबर 70 है, रसमंजरी किस कवि की कृति है? रसमंजरी किस कवि की कृति है? तो प्रश्न नंबर 70 का जो है विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाता है, नंददास की कृति है, नंददास की। प्रश्न नंबर 71 है, मृगावती के रचनाकार हैं, मृगावती के रचनाकार कौन है? तो प्रश्न नंबर 71 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, कुतुबन। प्रश्न नंबर 72 है, भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? प्रेमचंद भारत भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 72 का विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है, श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रश्न नंबर 73 है, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो विनय पत्रिका की रचना जो है किस भाषा में ली गई? 73 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, ब्रजभाषा में। प्रश्न नंबर 74 है, तो इनमें से कौन सा संत कवि नहीं है? तो प्रश्न नंबर 74 का बी सही हो जाता है, तुलसीदास। प्रश्न नंबर जो है 75 है, राघव चेतन इनमें से किस कवि किस सूफी काव्य का पात्र है? राघव चेतन किस सूफी काव्य का पात्र है? तो प्रश्न नंबर 57 का जो है विकल्प नंबर सही हो जाता है हमारा 77 का, सॉरी, यहाँ पर प्रश्न नंबर 75 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाता है सी, पद्मावत का। प्रश्न नंबर 76 है, कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? तो कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का जो नाम है वो प्रश्न नंबर 76 विकल्प नंबर ए, मृगावती। प्रश्न नंबर 77, राम भक्त शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? तो राम भक्त शाखा में रसिकोपासना का समावेश निम्नलिखित में से किसने किया है? तो प्रश्न नंबर 77 का विकल्प नंबर सही हो जाता है हमारा बी, अग्रदास, अग्रदास ने किया। प्रश्न नंबर 78 है, मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? तो मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? प्रश्न नंबर 78 का विकल्प नंबर सी सही जाता है, रहीमदास। प्रश्न नंबर 79 है, केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? तो केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? प्रश्न नंबर 79 का विकल्प नंबर जो है ए सही हो जाता है, रीतिबद्ध कवि। प्रश्न नंबर 87 है, प्रश्न नंबर 80 है, शिवा बावनी के रचयिता का नाम है? तो शिवा बावनी के रचयिता का नाम क्या है? तो प्रश्न नंबर 80 का विकल्प नंबर है सी, भूषण। प्रश्न नंबर 81 है, भारतेंदु युग का जन्म अन्य नाम से है? भारतेंदु युग का एक अन्य युग नाम है, भारतेंदु युग जो है इनका एक अन्य नाम क्या है? तो प्रश्न नंबर 81 का विकल्प नंबर सी रहेगा, पुनर्जागरण काल। प्रश्न नंबर 82 है, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन हैं? इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युगीन लेखक हैं। प्रश्न नंबर 82 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 83 है, तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ है? तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ है, विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, 83 का डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 है, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? तो यशपाल का नहीं बताया गया है। तो कब तक पुकारूं है, दादा कामरेड है, दिव्या है, झूठा सच है, क्या है नहीं है?
तो कब तक पुकारूं ये यशपाल जी का नहीं है। प्रश्न नंबर 84 का विकल्प नंबर सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 85 है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। तो तीसरा सप्तक जो है प्रश्न नंबर 85 का 59 में प्रकाशित हुआ, 1959 में। 85 का बी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 86 है, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है। तो पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 86 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 87 है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 88 है, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किससे कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है। तो प्रसाद जी निराला को, सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 88 का विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाता है, सुमित्रानंदन पंत को। प्रश्न नंबर 89 है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो प्रश्न नंबर 89 का जो है विकल्प नंबर सही हो जाता है, साकेत प्रिय प्रवास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया। प्रश्न नंबर 90 है, कलम का सिपाही का लेखक कौन है। कलम का सिपाही का लेखक अमृत राय हैं और प्रेमचंद की जीवनी है। प्रश्न नंबर 91 है, मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है। तो मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है। प्रश्न नंबर 91 का जो है विकल्प नंबर हमारा सही जाता है डी, उपन्यास विधा की है। प्रश्न नंबर जो है 92, सारा आकाश किसकी कृति है। तो प्रश्न 92 का प्रश्न नंबर जो है 92 का हमारा सारा आकाश किसकी कृति है। प्रश्न नंबर 92 का बी सही हो जाता है, राजेंद्र यादव। प्रश्न नंबर 93 है, संशय की एक रात किस कवि की कृति है। तो प्रश्न नंबर 93 जो है विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, नरेश मेहता। प्रश्न नंबर 94 है, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं। तो मोहन राकेश हैं। प्रश्न नंबर 94 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 95 है, कवित्र रत्नाकर के रचयिता हैं। तो कवित्र रत्नाकर के रचयिता जो हैं, प्रश्न नंबर 95 का विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाता है, सेनापति। प्रश्न नंबर जो है प्रश्न नंबर 96 है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। तो इनमें से कौन सा जोड़ा सही है ये बताना है। प्रश्न नंबर 96 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाता है, सनकादिक संप्रदाय श्री हित जी का है। प्रश्न नंबर 97 है, 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक के संस्कृत काव्यशास्त्र को क्या कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 97 जो है विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, भाष्यकाल। प्रश्न नंबर 98 है, निर्धन के धन सी तुम आई, इन कौन सा अलंकार है। निर्धन की धन में इनमें से आई कौन सा अलंकार है। तो प्रश्न नंबर 98 का विकल्प नंबर ए सही जाता है, उपमा। प्रश्न नंबर 99 है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। प्रश्न नंबर 97 जो है इसका 99 है, विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, दोहा। 99 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, दोहा। प्रश्न नंबर 100 है, प्रश्न नंबर 100 है,
करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में से कौन सा छंद है? तो प्रश्न नंबर 100 का विकल्प नंबर सही हो जाता है डी, गीतिका। प्रश्न नंबर 101 है, कैकेयी कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट दूर हरि निर्बोध। उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा रस है? तो जो विकल्प 101 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है डी, रौद्र रस है। प्रश्न नंबर 102 है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी, मेरी सदगुरु कृपा करी अपनायो। उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा रस है? तो प्रश्न नंबर 102 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 102 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है सी, भक्ति रस है। प्रश्न नंबर 103 है, ब्रजभाषा का विकास इनमें किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ? तो प्रश्न नंबर 103 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाता है, सौर श्रेणी। प्रश्न नंबर 104 है, आगरा किस बोली का क्षेत्र है? तो आगरा किस बोली का क्षेत्र है? प्रश्न नंबर 104 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, ब्रज भाषा की। प्रश्न नंबर 105 है, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो ये बताना है। प्रश्न नंबर 105 है, विकल्प नंबर ए सही हो जाता है क्या? प्रश्न नंबर 106 है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है जो है? तो प्रश्न नंबर 186 का विकल्प नंबर सही हो जाता है हमारा, 106 का विकल्प नंबर हमारा आता है सी, पा फा। निम्नलिखित सूची 7 मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो मुंडा भाषा का परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 107 का विकल्प नंबर जो है हमारा डी सही हो जाता है, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर। प्रश्न नंबर जो है 108 है, निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है? तो नीलकंठ जो है यौगिक शब्द है। प्रश्न नंबर 108 का विकल्प नंबर सी सही जाता है, योग रूढ़ शब्द है। प्रश्न नंबर 109 है, निम्नलिखित में से कौन महाराणा ध्वनि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन महाराणा ध्वनि नहीं है? 109 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है डी, टा। प्रश्न नंबर 110 है, हिंदी को राजभाषा के रूप में सर्वाधिक मान्यता कब मिली? हिंदी को सर्वाधिक मान्यता कब मिली? तो प्रश्न नंबर 110 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है ए। प्रश्न नंबर 111 है, अशोक ने पत्र लिख पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अशोक ने पत्र पढ़ा इस वाक्य में जो है प्रश्न नंबर 111 का विकल्प नंबर ए सही जाता है, कर्ता। प्रश्न नंबर 112 है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये बताना है। 112 का जो है विकल्प नंबर हमारा पास सी चल रहा था, खटमल पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 113 है, चंद्रमुख में कौन सा समास है? तो चंद्रमुख में कौन सा समास है? विकल्प नंबर हमारा प्रश्न नंबर 13 का विकल्प नंबर सी सही कर हो जाएगा, कर्मधारय समास है। प्रश्न नंबर 14 है,
मैं आदर रहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 14 का है, जो विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 14 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। मैं सादर नमस्कार करता हूँ। प्रश्न नंबर 15 है, 115 है। हर्ष हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है? प्रश्न नंबर 115, हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो प्रश्न नंबर 15 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, विषाद। प्रश्न नंबर 116 है, जो समाचार भेजता है हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो समाचार जो भेज रहा है उसके लिए शब्द क्या होगा? संवादक हो, संवाददाता होगा। प्रश्न नंबर 18 का विकल्प नंबर एक सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 117 है, एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष लग जाना की सही कहावत है। तो प्रश्न नंबर 117 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाता है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। प्रश्न नंबर 18 है, नैषधीय चरित किसकी रचना है? नैषधीय चरित किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 118 का विकल्प नंबर हमारा सी, डी और ए तक चलेगा। प्रश्न नंबर 119 है, इनमें से कौन सी रचना बाघ की है? इनमें से कौन सी रचना बाघ की है, सॉरी माघ की है? तो प्रश्न नंबर 119 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, शिशुपाल। प्रश्न नंबर 120 है, भारत में सागर भरना गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो प्रश्न नंबर 120 का गागर में सागर भरने का मुहावरे का अर्थ जो है वो बताना है। तो थोड़ा थोड़े में बहुत बहुत कहना। प्रश्न नंबर 120 का विकल्प नंबर सी से जाता है, थोड़े में बहुत कहना। प्रश्न नंबर 121 है, कविता का बहुवचन है, कविता का बहुवचन है। तो प्रश्न नंबर 122 है, प्रश्न नंबर 122 है, विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, जीव प्लस एसड़। जीव प्लस एसड़। प्रश्न नंबर 123 है, प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास नहीं है? प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास नहीं है? तो प्रश्न नंबर 101, 2, 3 का जो है यानी 123 का प्रश्न नंबर सी सही हो जाता है, तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 124 है, साहस्तेन खादति इनमें से कौन सा कारक है? साहस्तेन खादति में से कौन सा कारक है? तो प्रश्न नंबर 24 जो है विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, कारण समास है। और प्रश्न नंबर 125 है, प्रश्न नंबर 125 है, कविता का मर्म में कौन कौन सी विभक्ति है? कविता का मर्म में कौन कौन सी विभक्ति हैं और वचन है? तो प्रश्न नंबर 125 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, षष्ठी विभक्ति। क्या हो जाता है? षष्ठी विभक्ति हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे 125 क्वेश्चन पूरे होते हैं प्रीवियस ईयर्स के। अगर अब वीडियो को देखा और आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, ऑल पर क्लिक कर दें और लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक इसका लिंक शेयर ज़रूर करें। तो प्रीवियस ईयर्स का पेपर इसी प्रकार से अगला हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आपके सामने जल्द ही उपस्थित होंगे और अगले दिन। तो तब तक के लिए आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, अग्रिम बधाई कि आप सफलता सब इसी में प्राप्त करें। तो केबीएस के दोस्त भी जुड़ जाएं और देखते हैं। आज का वीडियो समाप्त होता है और अगला वीडियो अगले दिन अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।